अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, एक अहम मौजू है दरूद पाक के हवाले से। सूरह अहज़ाब में परवरदिगार ने जो आया करीमा दरूद पाक के हवाले से उतारी है, उस सिलसिले में कुछ गोश गुजार करना चाहता हूँ। समात फरमाइए कि पहले जो ये आया करीमा सूरह अहज़ाब में उतरी है दरूद के हवाले से, उसके दो जुज़ हैं। पहले जुज़ में परवरदिगार ने हमें ये बताया है, हमें इत्तला दी है कि मैं और मेरे फ़रिश्ते इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे फ़रिश्ते, बेशक इन्ना का लफ्ज़ आया पहले, बेशक मैं और मेरे फ़रिश्ते रसूलुल्लाह पे दरूद भेज रहे हैं। आगे दूसरा जुज़ जो आयत का है उसमें हमें हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद भेजो और ख़ूब सलाम। अगर हम इस आया करीमा की रोशनी में अक्सर महाफिल में, मस्जिदों में देखते हैं, जब कोई ये आया करीमा तलावत फरमाता है तो हम जवाब में ये दरूद अक्सर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यहाँ से शुरू करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इलाही तू दरूद भेज। इलाही ने तो आपको इतला कर दी है कि मैं तो पहले ही दरूद भेज रहा हूँ अपने फरिश्तों समेत। जो दूसरे जुज़ में, इस आया करीमा के दूसरे जुज़ में मोमिनीन को हुक्म हुआ है, उस पर अमल दरामद कैसे करेंगे? अगर आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला ही कहेंगे तो इसका मतलब तो है इलाही तू दरूद भेज। इलाही तो पहले ही दरूद भेज रहा है, फरिश्तों के साथ भेज रहा है। दूसरे जुज़ में मोमिनीन को हुक्म है, तो मोमिनीन को चाहिए कि वो दरूद पढ़ें जो उनकी तरफ से हो, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या जो भी दूसरा जुज़ जो आपकी नुमाइंदगी करे। पहला जुज़ जो आयत का है वहाँ परवरदिगार उसके फ़रिश्तों की नुमाइंदगी हो चुकी। आप इस सवाल, परवरदिगार के इस सवाल के जवाब में सवाल मत करें कि इलाही आप दरूद भेजो। इलाही तो पहले भेज रहे हैं, आप अपनी नुमाइंदगी को कन्फर्म कीजिए और वो दरूद पाक पढ़ें। अगर खुदा न खास्ता किसी दोस्त को लफ्ज़ या से कोई मसला है तो वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, मगर अपनी नुमाइंदगी को सबत करे। सलामत रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।